ठीक है सर, ठीक है। वो एक सेकंड अपने दिमाग में सोच लूं, फिर बताता हूँ। कोई बात नहीं, सोच के बताओ। पता है टीचर आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन करवा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आप थोड़ा सा फोकस करें। यस, चले फातिमा आप बताएं क्ला जिसकी याद है आपको। An object stays at rest or moves ठीक है। at हम्म। An object stays at rest or moves in a linear motion unless acted on upon by a resultant force. First law. वेरी वेल डन। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यू इट्स State स्टेट of rest, ऑफ रेस्ट or और uniform motion या और uniform velocity या uniform linear motion यूनिफॉर्म मोशन until acted upon by resultant force. acted upon by सर extra। दूसरा भी बता दूं? नहीं चलो, कोई और बताएगा। सर मुझे याद है सेकंड वाला। गुड, फातिमा बोले। सर ये नहीं है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? क्या बात है, फोर्स इज, वैसे फोर्स तो नहीं कहना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स कहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल लिखूं या प्रोपोर्शनल लिखूं? इक्वल सही है ना? इक्वल सही है सर। इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हुज़ैफा अभी इनकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, ठीक है? हुज़ैफा आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ये आपको ना एग्जाम में जब आएगा ना, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये आपने लिखना होगा, ठीक है? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड लॉ। Huzaifah, if you want to say something, we can make wordings. What, sir? थर्ड लॉ की स्टेटमेंट कुछ माइंड में आ रही है, एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड? If object A enacts a force on object B will enact an equal and opposite force. क्या बात है, वेरी वेल डन। Whenever two objects interact with each other, they exert equal but opposite forces. क्या बात है। Whenever two objects, हुज़ैफा ने ए बी की फॉर्म में किया, मैं इसको समराइज करूं। Whenever two objects interact with each other, they exert, yes हुज़ैफा, they exert, Equal and opposite force. very good बच्चे, they exert equal but opposite फोर्सेस। सॉरी फॉर माय राइटिंग, आई होप बस आप गेम समझ जाओगे, मैं फाइल शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इन लॉस को थोड़ा सा शॉर्टकट याद करने के लिए मैं मैथमेटिकली कुछ चीज आपको बता रहा हूं। आप मैथ्स की तरह लॉ लिख नहीं सकते, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर तला ने एक बात की है, तला ने कहा फातिमा कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, और अगर वो मूव करे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। ये मैथमेटिकली ठीक है तला? सही समझाया ना? जी सर, इट मेक्स सेंस। गुड। और फातिमा आपका लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेरी वेल डन। और ज़ैफा का जो ऑब्जेक्ट ए और बी वाला था, ऑब्जेक्ट फर्स्ट अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है इज इक्वल्स टू बट ऑपोजिट टू द, यस साहब बोलो, 2 से 1, ठीक है ना? ज़ैफा डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आपकी जो मैंने लिखी है, Yes, sir. फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड इज इक्वल बट नेगेटिव साइन फॉर व्हाट? Opposite. sir. ऑपोजिट, ठीक है? गुड। ओके जी, जरा सॉरी बच्चों, मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं बच्चों को डायनामिक्स और वर्किंग पावर मोमेंटम, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे एग्जाम में, आपको रेडी करना चाह रहा हूँ, ठीक है? इब्तिसाम सही है यहाँ तक? आपकी बारी इब्तिसाम, आगे। सही है इब्तिसाम, ये समझ आ गई है? इब्तिसाम कंफर्म करो। यस सर। बोलने साथ से, ठीक है? अब आपकी बारी आने वाली आगे, यहाँ तक सही है? यस सर, सेट। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब ये हो गए जी न्यूटन के लॉज हो गए। अब जरा मुझे एक बात बताएं, जल्दी से मुझे क्विकली से स्ट्रैटेजी इब्तिसाम बताएगा, 3 इक्वेशन इब्तिसाम बताएगा। नंबर 1 v इज इक्वल टू
u plus, try करो तो some, be quick, swear equations. शायद मैं वो मरी में उसके इंटरनेट का थोड़ा सा डिले है. यस उज़ैफा, पहले आप बताओ फर्स्ट. v equals to u plus 80, 1 over 80. गुड. 80. फातिमा नेक्स्ट. s equals to v plus ut plus half 80 squared, ये भी है ना? अच्छा, वो ये वाला. हाँ ut. फातिमा को सबसे अच्छी कोई नहीं लगती ut plus half 80 square. जब भी इससे पूछना ये भी बताती है. v plus u by 2 into t. गुड. कल लास्ट 2as equals to v square minus u square. u square. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये सारी इक्वेशन कब लगती हैं? जब नंबर 1 एक्सेलेरेशन क्या हो? 0. कांस्टेंट. अच्छा हाँ है वही एक ही. हाँ सॉरी, कांस्टेंट. ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन हो. क्या हो? अच्छा, एक और चीज, ऑब्जेक्ट की एक डायरेक्शन में मोशन हो, डबल डायरेक्शन में ना हो कि आप जो आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं, तो आप डबल केस पे इक्वेशन नहीं लगा सकते. आपको या तो फॉरवर्ड लगानी है या रिवर्स लगानी है. ठीक है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो और लीनियर मोशन हो. अच्छा, अब जरा मुझे एक और बात बताएं. एक ऑब्जेक्ट जब किसी भी स्लोप पे हो, लाइक दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड वी हैव दिस बस, ये एक बस है हमारे पास. ठीक है, किसी स्लोप पे. आप मुझे बताएं जल्दी से बच्चों, मैं 4 फोर्सेस के नाम ले रहा हूं. फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3 एंड फोर्स नंबर 4. 4 बच्चे, हर बच्चा एक फोर्स का नाम बताएगा कि व्हाट इज दिस. अच्छा मैं बताता हूँ. 4 चलो जो एक- है वो रिएक्शन फोर्स है. 4. Tala said 4 is normal action force which is equals to what? Tala? It is equal to 3. 3. Okay. Very well done, Tala. Tala said 4 is the reaction force which must be equals to 3. अब 3 कौन बताएगा? 3 दो ऑप्शन. mg cos theta. वेरी गुड. mg cos थीटा. फातिमा को याद है जो फोर्स ऑन द रोड होती है वो mg cos थीटा होती है. स्लोप जो रोड के 90 डिग्री पे फोर्स होती है बच्चों, उसको mg cos कहते हैं. इब्तिसाम एंड उज़ैफा 1 2 में से जो आप बताना चाहो. सर 1 फ्रिक्शन होगी सर. 1 फ्रिक्शन, 2 फ्रिक्शन है. गाड़ी नीचे आ रही है, सर नीचे आ रही है तो 2 होगी. 2 फ्रिक्शन है, और ऊपर जा रही है तो 1 फ्रिक्शन. यू आर राइट. फ्रिक्शन कोड भी 1 और 2. एंड mg उज़ैफा फर्स्ट वन कौन सी है? mg साइन theta. थीटा. उज़ैफा याद है? क्लियर है बच्चे? Yes. अच्छा, अब आप मुझे बताएं, फ्रिक्शन फोर्स वांटेड टू अपोज द मोशन या एक्सेलरेट द मोशन? फ्रिक्शन, एनीवन कैन आंसर. फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन. नाउ तला mg sin theta want to Yes, accelerate sir. or decelerate the motion? Yes sir. mg sin theta. सर ये वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जा रहा है ना अभी. मतलब mg sin theta बस को एक्सेलरेट करना चाह रही है या स्टॉप करना चाह रही है? mg sin theta It is moving. It is moving the bus down. बस down. गॉड डाउन द स्लोप मूव करना चाह रही है. वेरी गुड. नाउ which force is exerting the pressure on the ground, on the road? Which force is exerting pressure on the road? mg cos theta होगी ना? mg cos theta. And Newton third law के according the reaction force कौन से वाली है? जो उसको अपोज कर रही है mg cos थीटा को. को अपोज कर रही है. गुड बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ताकि हम डायनामिक्स को रिजॉल्व कर सकें. ठीक है बच्चों, चलो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी डू बच्चों, वी विल यूज उज़ैफा दीज 4 इक्वेशंस along with these concept, और इसी के अंदर हम एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट हम डायनामिक्स और वर्किंग पावर को इंशाल्लाह एक 2 क्वेश्चन के अंदर कैटर कर लेंगे. ठीक है, देखना आपको बड़ा डिफरेंस फील हुआ. ठीक है, इस लेसन के बाद. ओके जी, गेट रेडी. व्हाट आई वांट टू डू, ये मेरे पास एक ट्रैक है और ये हमारे पास उसकी बेस है और ये हमारे पास उसकी हाइट है. नाउ तला की जो गाड़ी है मेहरान, सुजुकी मेहरान. ओके, ठीक है, ये हमारी मेहरान है. ओके, इट्स मास इज 450 किलोग्राम और इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द स्लोप. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी.
ठीक है. Now Mehran wanted to move downward with which force? What is this force, बच्चों? mg. mg sin mg theta. sin theta. Very good, very good. And this friction force is basically 2000 newtons. ठीक है. This is बच्चों force of Okay. friction, which is opposite. मैं जरा इसका एरो भी ऑपोजिट लगा देता हूँ. ठीक है बच्चों, चलो गेट रेडी. अच्छा, टोटल टाइम जो गाड़ी को ए से लेके बी तक लगता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड्स. टाइम कितना लगा? 15 seconds. 15 सेकेंड. बच्चों इनसे क्विक आपकी रिवीजन होगी. अब इंशाल्लाह हम एटलीस्ट 9 to 10 पार्ट्स करेंगे सॉल्व आपकी हेल्प से. मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा. जिस बच्चे को हेल्प चाहिए होगी वो मुझसे ओपनली पूछे. इट्स योर क्लास, इट्स योर राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. ठीक है, चलो जी. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the value of acceleration in the car if the car has started from rest? इसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 है. मेहरान की स्टार्टिंग स्पीड क्या है? 0 है और गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट की. ठीक है. अच्छा ठीक है ठहरे, निकालते हैं 1 सेकंड. Acceleration, yes, you can discuss with each other. I have no issue. मैं चुप हूँ. अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? You can discuss with each other. इब्तिसाम, उज़ैफा से बात करो, फातिमा से करो, जिससे मर्जी बात करो. कोई नहीं हंसता. आप पूछें जो सवाल पूछना है आपने. How to find acceleration in this Mehran? Be quick. एक रूल होगा, 0.46. किसी भी पार्ट के ऊपर आपने 1 मिनट से ऊपर टाइम लेना. 0.46. ओके, तला आपने कैसे किया? इक्वेशन बताओ. Forward minus backward equals to mass into acceleration. तला ने किया बच्चों, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स. ज़फ़र क्या किया? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू नेट फोर्स. ठीक है. Yes. अच्छा, अब फॉरवर्ड फोर्स बताएं क्या है? तला जल्दी से. mg sin 30. थीटा माइनस गुड फ्रिक्शन फोर्स है 2000. 2000 थी, मास दिया हुआ 450 एंड ए निकाल लो. गुड जी. नाउ एवरीबॉडी यू हैव टाइम, जल्दी करें. ए निकालें और तला का आंसर बताएं. तला मैंने क्या बोला था? 0.46. हाँ 0.46. प्लीज एवरीवन मेक श्योर कि तला का आंसर सही है गलत है. फातिमा ऐसे मैंने किया, यही आया है. यही है. अच्छा उज़ैफा, आप देखें मैथ सबको पता है 450, ग्रेविटी पता है, साइन थीटा पता है. ठीक है उज़ैफा, हम अगले पार्ट पे जा रहे हैं. आपको अगर कोई मसला हो आप मुझे पूछ सकते हो. अच्छा ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्लोप? डिस्टेंस ऑफ स्लोप. जी. अच्छा एक सेकंड. उज़ैफा, नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास. ये नोट्स पे मैं भेजूंगा, रिकॉर्डेड लेसन यूट्यूब पे पेस्ट भी कर दूंगा. आप यूट्यूब पे जाकर दोबारा इस लेसन को देख भी सकते हो. ठीक है. ओके, डिस्टेंस ऑफ स्लोप. इब्तिसाम कोशिश करो साथ से सॉल्व करो. व्हिच इक्वेशन इब्तिसाम यू विल यूज? सर हो गया सर. इब्तिसाम कौन सी इक्वेशन डिस्टेंस के लिए इनमें से? ये बेस्ट नहीं है. सर आंसर बताऊं? 51.75. अच्छा इब्तिसाम, ये कोई ठीक नहीं है. ut 0 करके, बिकॉज़ स्टार्टिंग स्पीड इज 0 है ना. s = ut + ½ at स्क्वायर. ज़फ़ा ut को 0 कर सकते हैं. चलो तला आंसर बताओ जरा. s = ut + ½ 51.75. अच्छा, जो बच्चे GT लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. 57.15 जी नहीं लगा सकते आप. ग्रेविटी क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे फातिमा? Why we cannot? ये होगा कि ग्रेविटी चेंज हो रही है या हाँ, क्योंकि constant velocity है. एक्सेलरेशन फ्री फॉल तो नहीं है ना फातिमा. हमने किसी को रेस्ट से ड्रॉप किया, वो ऊपर से नीचे वर्टिकल तो नहीं आ रहा. ये ऑब्जेक्ट 4 फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है. ठीक है, वो चारों फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं. ठीक है जी. दैट्स व्हाई. तला के आंसर को वेरीफाई करें जी.
सर मेरा यही आया है। अच्छा तला बाकी जफा आप चेक करें और बाकी इब्तिसाम। यूटी को 0 इसलिए लिया है मैंने उजैफा, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एस मिसिंग थी ए पता था हमें 0.46, तो तला ने 0.46 इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम वाज 15 सेकंड, टाइम वाज हाउ मच 15 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, तला नीचे आके पॉइंट बी पे जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वो मुझे नहीं पता, वो निकालनी है किस तरह से। एक्सेलरेशन 0.46 है उजैफा बच्चे आप, फाइनल उजैफा यू कैन वेलोसिटी आस्क मी, निकालनी है। तला बोलना नहीं, आप आराम से निकालो, मैं इनसे पूछता हूँ। उजैफा आपको पार्ट ए बी में को मसला हो, फातिमा तला आप No, लोग sir. सॉल्व करें, आप लोग साइलेंटली, फातिमा तला साइलेंटली सॉल्व करें। उजैफा पार्ट ए पार्ट बी बच्चे एनी इशू यू कैन आस्क मी, No, sir. ठीक है? कोई मसला हो उजैफा प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, ओके? मैं चाहता हूं कि आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हो मुझसे बेहतर करूं आपकी फिजिक्स, ठीक है? इंशाल्लाह ये एमईएन का खत्म हो जाएगा, यू विल सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट जो मैं आपको शो करूंगा, डोंट वरी। कर लिया सर। गॉड, तला दानियाल क्लास के टाइम मैनेज करना, उसको मैंने बोला थोड़ा सा सब्र करो। ओके नेक्स्ट क्या आंसर है तला? v इज इक्वल टू u प्लस at। फातिमा इसको 0 ले लूं? जी, और फिर ए की जगह 0.46 और टी की जगह 15। ओके 0.46 into 15, वेरी वेल डन। क्या है फातिमा? 6.9 मीटर पर सेकंड। 6.9। तला आपका भी ये है? हाँ मेरा भी है, मैंने उस दूसरे फॉर्मूला यूज किया वो 2as वाला। Oh, that's great. That's great. ठीक है। उज़ैफा तला said he has used this formula. ठीक है, इसमें u को 0 लिया इसने। अच्छा Yes, sir. सर दानियाल के तो एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है? बहुत जी पास जी हैं। हाँ, दानियाल को मेरी तैयारी कराऊंगा, उसकी मामा ने मुझे बोला है। दानियाल को पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सी से ए पे जंप लगवाया मैंने। हम्म। सच में पूछ लो उससे। हाँ पता है सर, मुझे पता है, उसने मुझे बताया था अपना रिजल्ट। इंशाल्लाह आगे भी करेगा। इंशाल्लाह। ओके इब्तिसाम आ रहा है 6.9 आपका? इब्तिसाम Yes, नहीं आ रहा sir. बच्चे? आ रहा है ना? Yes, sir. आ रहा है। गुड, वेरी गुड इब्तिसाम। ओके जी, डी पार्ट। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि what is potential energy lost by the object as object goes from A to B? As object go from A to B, potential energy lost by the object. Make sure the mass of this object is given 450 kilogram. Okay, Uzaifa will tell me the equation. Nobody. Uzaifa कोशिश करें potential energy का formula recall करें। What's sir? Potential energy, gravitational potential energy. MGH. Very well done. mgh. Now Uzaifa, you will see students will make some mathematical thing to find height, because हमें height A to C पता ही नहीं है। Uzaifa, we don't know the height A to B, A to C, sorry. फातिमा क्या करें हाइट के लिए? सर इसमें एंगल दिया हुआ है ना, इसमें वो साइन कॉस वाली चीजें निकालेंगे। God, Fatima is saying you will apply sin 30 is equals to perpendicular is height missing or hypotenuse is given, slope का distance 57.15. Uzaifa, you can see how clever she is. देखो इसने हाइट कैसे निकाला, sin थीटा equals to perpendicular over hypotenuse, तो perpendicular is the height जो कि missing है, hypotenuse 57.15 है। सर द आंसर इज मैसिव, लाइक वेरी बिग। ये एनर्जी है ना? हाँ ये भी है। गुड। ये उज़ैफा जो 57.15 मैंने आपको यहाँ पे शेड कर दी, ये वाला ये स्लोप का डिस्टेंस है, ठीक है? इसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं sin 30 लगा के, ठीक है? तो सॉल्व कर रहे हैं। तो उज़ैफा यू गॉट इट? दैट्स द प्रोसेस, ये वाला लुक, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मिसिंग, हाइपोटेन्यूज 57.15। सो थ्रू दिस वी विल गेट हाइट। कितनी हाइट बनती है जी? चलो डायरेक्ट आंसर निकाल दिए तला ने शायद। तला वैसे हाइट मुझे बता दो अगर बता सकते हो। sin 30 into 57.15 मैंने तो डायरेक्ट आंसर ही निकाला है। ये बनेगा
25, 26, So इसका 28 28.875 आ रहा है 28.875 875 ठीक है, ये आ गया जी ये, और 9.81 इंटू मैथ सबको पता है, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो हम तला का आंसर देखते हैं जी। जी तला बोले। 114225.18. तला इंग्लिश का बटन दबाओ, ENG का बटन। ओ अच्छा, फॉर्म में चेंज, हाँ 1.1 10 to the power of 5. फातिमा कंफर्म करें। यही आया है। इब्तिसाम आप प्लीज उज़ैफा वी आर वेटिंग, आप सॉल्व करें। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। बी क्विक। उज़ैफा डन? Or you have some Yes. problem in height? ये नहीं समझ आ रहा हाइट कैसे है ये वाला। The vertical, sir. गुड। mg तो आपको पता है, मास ग्रेविटी आपको पता है। इशू हाइट में आता है, और हाइट के लिए यू हैव टू सी दिस प्रोसेस, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर? ओके, सम क्लियर? आगे जाऊं। चेंज इन Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार as car goes from A to B. उज़ैफा लिटरली इब्तिसाम आपका वर्क एनर्जी पावर और डायनामिक्स इतना परफेक्ट रिवाइज होगा ना, आप देख लेना, इसको क्वेश्चन करके देख लेना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, असल में यही चीज यूट्यूब पे आप जब देखते हो ना, आप थोड़ा सा बोरिंग इसलिए फील करते हो, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, डू सॉल्व इन फ्रंट ऑफ मी, डू सॉल्व। ठीक है, बच्चों 5th से ऑनवर्ड एवरीबॉडी विल सॉल्व 2 पेपर्स अ डे। 5 तारीख से आगे हम उन 2 पेपर्स पे रात को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं जो इश्यूज हैं आपके वो ठीक कर रहा हूँ 5th तक। अच्छा, ठीक है सर इसमें आंसर आ गया है, ये एक सेकंड, हाँ आंसर आ गया है। अच्छा तरह 1 मिनट वेट करें, सिर्फ आप आंसर बता दें, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। बोले आंसर। ओके, वो 1 सेकंड, 1.1 into 10 to the power of 4. ओके, चलो हम वेट करते हैं। फातिमा आपका भी आंसर देखें, बाकी हम ये वेट करते हैं। ओके, इब्तिसाम एंड उज़ैफा आराम से सॉल्व करो। चेंज इन काइनेटिक के लिए आप ये करोगे बच्चों, हाफ mv² जो कि फाइनल वेलोसिटी है -0, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, तो पूरी काइनेटिक 0 हो जाएगी, बिकॉज इस गाड़ी की स्टार्टिंग स्पीड 0 है बच्चों। लेकिन जो यहाँ पे वेलोसिटी है ना एंड में, वो वेलोसिटी देखते हैं कितनी है, हमने निकाली हुई है। गेट वेलोसिटी 6.9, यूज दिस 6.9, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम 1/2 मैथ्स 450 है, 6.9 का स्क्वायर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई लैग तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर, क्लियर आ रही है। गुड। मैंने 15,000 के बोए के ओरिजिनल माइक्स मंगवाए हैं, ठीक है, क्लास के लिए। हैं सही में? कसम से दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर, मतलब डन। चलो, वो जो इंटरव्यू नहीं लेते, एक बंदा माइक पहनता है और दूसरा बंदा माइक पहनता है और कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ चलो मुझे कल मैं लेके आऊंगा। अच्छा चला, डन करें सर, डन करें। कल एक शोकल लगाएंगे, कोई वीडियो शूडियो बनाते हैं उधर। ठीक है, ठीक है सर। चलो। एफ पार्ट जी, उज़ैफा यू आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ काइनेटिक एनर्जी? Yes, अगर sir. नहीं आया मैं समझा दूं दोबारा। I'm clear. Clear, good. We only need to find kinetic energy at point B. Reason is that start पे 0 है। ठीक है, वर्ड डन। ओके, उज़ैफा मामा को बताना सर नुमान इज बैक। मामा को लग रहा है पता नहीं किधर गायब हो गए, असल में एमईएन में बहुत ज्यादा बिजी थे ना। ठीक है, Yes. कल तक को पूछो, 4 घंटे हम स्टेज पे खड़े हैं सिर्फ। समर जाफरी वाज द सिंगर जो परफॉर्म कर रहा था, पता नहीं फातिमा जानती नहीं जानती, वो समर जाफरी में भी नहीं जानता इतना, खैर। लेकिन ये कि वो स्टेज पे आपको पता है लोगों को रोकना होता है, लोग ऑटोग्राफ के लिए भाग रहे होते हैं सिंगर के पास। तो सर आप किसको रोक रहे थे? आप खुद नाच रहे थे स्टेज पे खड़े होकर। वो तो तलब ये भी तो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब 700-800 लोगों के सामने
स्टेज पे परफॉर्म करना, उनको गाइडेंस देना, तुम्हें पता है ये भी। हाँ, हाँ है कोई तो पीछे कर सकते हैं ऐसे? Would you हाँ, like acting? हाँ यस, ही इज एन एक्टर एज वेल। वो परवरिश जो ड्रामा नहीं है उसमें। जी जी, हाँ देखा था मैंने। हाँ, तो फातिमा वो आया था ना कल। सही, क्या बात है, सही, यहाँ पे ये नहीं होते आप ये। ओहो, होते तो बड़े मजे। एबटाबाद वो एबटाबाद नहीं है? अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज जैसे जैसे गाड़ी नीचे आ रही है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कहती है हु द हेल आर यू, आई विल नॉट लेट यू टू गो डाउन। फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन, ये कुछ वर्क डन करना चाह रही है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार। अब ये वर्क डन निकालने के लिए अब फ्रिक्शन फोर्स ने एक लॉस कर दिया बहुत बड़ा। गाड़ी के पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, बट द मोमेंट कार मूव्स डाउन द स्लोप एट पॉइंट बी, गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी फ्रिक्शन फोर्स। सॉरी, मैं थोड़ा वर्डिंग इसलिए यूज कर रहा हूं आपको सेंस समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? सो फ्रिक्शन फोर्स इज डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार, दैट्स व्हाई वो वर्क डन निकालने के लिए आप दोनों एनर्जीज को माइनस करोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप माइनस काइनेटिक एट द टॉप। अब तला जो आपके माइंड में क्वेश्चन है ऐड कब करते हैं, वो पावर वाली कॉन्सेप्ट पे समझाऊंगा। अच्छा, सो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आया हुआ आपके पास 1.1 10 पावर 5, काइनेटिक का भी आया हुआ है 1.1 10 पावर 4। सो ब्रैकेट्स यूज करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, पार्ट डी और पार्ट ई को सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट द आंसर। वन इज दिस पार्ट, आई एम पुटिंग स्टार, एंड अदर इज दिस पार्ट। सर इन बहुत दोनों सुने, वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जो देखें वर्क डन हमने बाय फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढनी है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जी जी, तो एंड वर्क डन का वैसे फॉर्मूला सेम होता आएगा, है एफ इन डी का भी सेम आएगा, सेम आएगा। करके हाँ दिखा देता हूँ, करके ठीक है। दिखा देता अच्छा सर, एक और बात देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी फोर्स का अपने वर्क डन ढूंढना होता है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स है जी एम जी हूँ। साइन थीटा फॉर एग्जांपल, ठीक है? हम्म, तो उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिस्टेंस के साथ तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। तो सर वो जो डाउनवर्ड फोर्स होगी एम जी साइन थीटा होगी, उसमें से मैंने फ्रिक्शन माइनस तो नहीं करनी होगी ना सर, वही फोर्स लगानी होगी ना टू फाइंड वही वर्क। लगानी होगी बिल्कुल, लेकिन आएगा डिफरेंट। एम जी साइन थीटा का जो वर्क डन है डाउन द स्लोप, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है, हाँ वो तो ठीक है? डिफरेंट होगा बस, ठीक है। आई समझ। और मजे की बात बताऊं तला, हम्म जो वर्क डन आप एम जी साइन थीटा के थ्रू निकालोगे हम्म और जो वर्क डन आप फ्रिक्शन के थ्रू निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल आंसर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। ओह अच्छा। यस, क्योंकि हाँ ना, ये तो बात है ना, ठीक है? तो ये भी मतलब मैं वही ऐसे होगा, से सिखाता लॉ हूँ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपको। एनर्जी होगा ये, आई यस गेस। यस यस, ये वही होगा। सो आप इस तरह करें उज़ैफा, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप जो कि आपने निकाली है 1.1 10 पावर 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज 1.1 10 पावर 4। सो फातिमा, okay, this time Uzaifa and Ibtisam will answer this one. Relax, solve it, okay? फातिमा, मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा सॉल्व करवाते हैं ये वो। मैंने कहा बात सुनो, फिजिक्स एंड मैथ्स में ना टीचर अगर आपको बोरिंग लेसन देगा ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जब आहिस्ते से सॉल्व करते हो ना, इवन आपके कॉन्सेप्ट ना भी हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाती है चीजों की, जी सर। बिकॉज आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, आपका ब्रेन, आपके हाथ यूज हो रहे हैं, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। लेकिन ये फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है इस तरह क्वेश्चन करना। अब तो माशाल्लाह ज़ाहिर है फातिमा ने मुझसे पढ़ा है, तला ने थोड़ा, तो जरा आपकी पेस थोड़ी अच्छी बन गई है ना। सर वैसे देखिए इसमें अगर आप वो जरा वो फोर्स टर्न लगाएं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और अगर ये करके वाला दिखा, हल्का सा फर्क आता है, हल्का सा। थोड़ा सा फर्क आता है, उसकी रीजन ये कि हमने ये 1.1 पूरा नंबर नहीं लिया हुआ है, हाँ ये हमने फुल डेसिमल ले लिए ना तला, तब आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आंसर बताएं तला। इब्तिसाम, क्या बनता है? बोलो बोलो। वो अच्छा बोल देता हूँ, 100,000। 1 into 10 raised to power 5। हम्म श्योर उज़ैफा? Uh,
आना चाहिए Yes. नहीं, माइनस किया बच्चे हमने, दोनों स्टार्स को माइनस किया है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया। अच्छा क्लियर? इफ नॉट क्लियर यू कैन आस्क मी हुज़ैफा। बाय द वे ये वो एस्टिमेटेड आंसर है, ये मैंने वो एस्टिमेट लगाया हुआ है, आंसर हल्का सा आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। फातिमा आप जरा निकालें, नहीं ये सर आई मेरा बता। 9.9 into 10 raised power 4 आ रहा है, ये किया मैंने। अच्छा फातिमा का 9.9 आ रहा है, ठीक है। चलो हम एक काम करें ना, अगले आंसर में 9.9 यूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा नाउ शो करें द फ्रिक्शन फोर्स इज 2000 न्यूटन यूजिंग योर आंसर ऑफ एफ। शो करें फ्रिक्शन फोर्स इतना है यूजिंग योर आंसर ऑफ एफ। वर्डन क्या है इब्तिसाम? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब इब्तिसाम Distance. वी नीड फोर्स बच्चे, ठीक है, हमें वर्डन भी पता है डिस्टेंस भी पता है। सर तो बस रीअरेंज करना चाहिए। शो मारना है ना, 2000 आना चाहिए। कितने मजे की बात है, यू आर डूइंग ऑल दिस जस्ट 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है, 4 इंफॉर्मेशन। गाड़ी की मैथ सबको पता है, एंगल पता है, टाइम पता है और फ्रिक्शन फोर्स पता थी। 4 चीजें आपको शुरू में पता थी एंड यू हैव डन ऑलमोस्ट 9 to 10 थिंग्स अप टिल नाउ। क्या आंसर बनता है? वर्ड डन पे डिवाइड मार दो, फ्रिक्शन फोर्स का आंसर क्या बनेगा? आता है 2000? सर 1913 आ रहा है, मतलब हाँ बस इसमें वही आ रहा तो है ठीक है ना, एस्टिमेटेड। वो 1930 आ रहा है, वेरी गुड। सो 1930 इज वेरी क्लोज टू 2000। गुड गुड फातिमा, सही है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो इसलिए आता है कि हमने ना कुछ जगह पे राउंड ऑफ मारा हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है, जी जी जी। इसलिए आता है बच्चे, वरना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंसर सर ना मैं सही। 1 सेकंड में आता हूँ, 1 सेकंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ डन हो गया बच्चों? अच्छा उजैफा तला के आने तक देखें, पार्ट ए से लेके बी तक, ए में एक्सेलरेशन, बी में डिस्प्लेसमेंट, तीन में फाइनल वेलोसिटी, फोर्थ पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी, फिफ्थ में चेंज इन काइनेटिक, सिक्स में वर्क डन, सेवन में फ्रिक्शन फोर्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन उजैफा किसी भी पार्ट में, मैं आपको दिखा रहा हूँ ए बी, ठीक है, यू कैन Yes. एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। To get the kinetic energy, वेरी you गुड। did what? काइनेटिक एनर्जी ये ई पार्ट, गुड। You know the formula for kinetic energy is half mv square, but I asked you to calculate change in kinetic energy. So half mv square minus half mu square. U का मतलब starting kinetic energy, which is 0, because the car started from rest. Car has started journey from rest. ठीक है, ये मैंने लिखा भी है ज़फर, look, rest लिखा है ना? So that's why Uzafa, I will say starting kinetic energy will be 0. Hence I need to go for final kinetic energy. So final kinetic के लिए at point B there is a final kinetic energy. So we need velocity at point C. So velocity is 6.9. That's why we go for 6.9 in this equation. So I will go with 6.9 का square into mass is 50/2. ठीक है ज़फा? Yes, sir. Okay. Any other thing इब्तिसाम? ताला के आने तक बच्चे कोई भी क्वेश्चन हो, फातिमा एक्सप्लेन करेगी, शाबाश बोलो, पूछो इब्तिसाम। देखो पेपर में जाके ना अजीब से टाइम वेस्ट करने से बेहतर है क्लियर करो अपनी कंफ्यूजन को। यस सर, नहीं सब समझ आ गया। माशाल्लाह यार, वेरी गुड वेरी गुड। ओके एच पार्ट, फातिमा जाए एच पार्ट पे। जी जी सर। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी टू
B, I want this distance, displacement C to B. Displacement C to B. You know height, you know slope ka distance. Height is this one, 28.87. फातिमा ने मुझे हेल्प किया था इस हाइट को फाइंड जी करने सर, क्या बना? हम अब तला B to C हम आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पे. How we find this displacement B to C? Oh, this is so easy सर. सिंपल वो लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मुझे लगता नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आए, लेकिन पाइथागोरस लगाओ तो बेहतर रहेगा. बच्चों, everybody knows what is Pythagoras theorem. फातिमा बताएं. फातिमा what is Sir, Pythagoras C theorem? squared is equal to A squared plus B squared. तो हम यहाँ पे अगर पाइथागोरस इस ट्रायंगल पे लगाएं, कैन वी से AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. हाँ वही होगा ना, वही. हाँ ठीक हो गया, सही है. गुड. फातिमा इज रिक्वेस्टिंग बच्चों, डू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. स्लोप का डिस्टेंस 57.15 है, तो 57.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट है 28.875. ये हाइट बच्चों आपके पास, ये हाइट है. ठीक है तला, ये हाइट है. So Uzafa, do this. Hypotenuse का square is equals to base square plus perpendicular square. ठीक है. Uzafa, hypotenuse का 57 point सम क्या था 15. Base is x का square plus perpendicular which is 28.9 कर लो, ये 87 कर लो, 28.9 कर लो. ये ले, डू दिस. तो x आ जाएगा ना आपके पास. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो इजाफा ला के और स्क्वायर रूट ले लें. बी क्विक. अभी तक इजाफा समझ आ रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. वेरी गुड. बी ऑनेस्ट, बी ट्रू टू योर फीडबैक. आप जितना ऑनेस्ट टू ट्रू फीडबैक देंगे उतना मैं इंप्रूव करूंगा अपने आप को. ठीक है. इफ यू लाइक माय क्लास आई विल बी हैप्पी. इफ यू नीड आई नीड टू चेंज माय सेल्फ, तो इट विल बी गुड फॉर यू. ओके डन. क्या बना आंसर? Sir, 42.9 आ रहा है. 42.9 meters. चला कंफर्म कर दीजिए आंसर को. यस. गुड. 42.9. जिनका नहीं आ रहा बच्चों, डू दिस कैलकुलेशन क्विकली. 57.15 का स्क्वायर माइनस 28.9 का स्क्वायर इक्वल्स टू आंसर आएगा आखिर में अंडर रूट ले लें. ठीक है. एक तो कसम से मच्छर इतने खाते हैं, ऊपर से कॉइल लगाओ तो सीधे गले को लगता है जाके. सर वो मॉस्किटो नेट में बैठ जाया करें सर. करता हूँ यार, पता है ये इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ये जो कॉइल होता है स्पेशली गले के लिए इट्स नॉट गुड. चलो इसको मैं साइड पे करता हूँ, 1 मिनट. ओके नाउ बच्चों, यू हैव टू स्केच 3 ग्राफ्स. सोच के बनाना है आपने. एवरीवन नोज कार स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, और धीमे धीमे गाड़ी स्पीड पकड़ते पकड़ते बी पे आके गाड़ी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई. ठीक है. अब आपने 3 ग्राफ मुझे सोच के स्केच करके व्हाट्सएप करने हैं. मैं आपकी व्हाट्सएप पिक्चर को भी देखूंगा. ठीक है. पिक्चर कहेंगे व्हाट्सएप करने. ठीक है. तीनों एक ठीक साथ, अलग अलग नहीं, तीनों ने एक साथ अपना ऊपर नाम लिखा हो और ग्राफ मुझे सेंड करने. ठीक है. ग्राफ कौन कौन से सेंड करने हैं बच्चों? नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको बेसिकली हम कह रहे हैं. नंबर 2 स्पीड टाइम ग्राफ. उज़ैफा
make sure object started its journey from rest. And the last one is acceleration time graph. Acceleration time graph. ठीक है? एक्सपेक्टेडली आपने सोचना है कि आपने ग्राफ में जो 2-3 बार सोचनी है, मैं बता नहीं रहा आपको, ग्राफ पॉइंट ए से स्टार्ट होगा या पॉइंट बी से स्टार्ट होगा। एक दूसरा, आपकी लाइन इस तरह से होगी, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होएगा उज़ैफा, इस तरह से किसी भी ग्राफ का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होएगा। सो उज़ैफा यू कैन सेलेक्ट दीज काइंड ऑफ शेप्स, इट कुड बी लाइक दिस इवन। सो यू हैव 1 2 3 4 ऑप्शंस, जो आपका दिल करे उज़ैफा। ठीक है? ये कब करना है? ये भी करना Yes, है? अभी करना है। हाँ, अच्छा ठहरे। तो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो, पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू स्केच दिस ग्राफ। नहीं आएगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुड, और फर्स्ट वन था ना, तो फिर हम आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है वेलोसिटी। वी न्यू की वेलोसिटी वाज क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ एग्जैक्टली। तो दैट, तो वेलोसिटी का वर्ड आप रिप्लेस कर लें ग्रेडियंट के साथ, तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो अच्छा बस एक मिनट, अब फातिमा हम ये सोचे डिस्टेंस टाइम में ये वाली लाइन क्यों नहीं हो सकती? दिस लाइन को उठा के हम ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ सोचे फातिमा, व्हाई द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, इसको हम इधर क्यों नहीं फिक्स कर सकते? इब्तिसाम आपसे भी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं मार सकते डिस्टेंस टाइम में? ओरिजिन से स्टार्ट करें और स्ट्रेट लाइन। फातिमा कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी और गाड़ी पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, तो यस, सो गाड़ी एक्सेलरेट करी डाउन द स्लोप, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ए से ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। अच्छा, अब फातिमा अगर हम लेट्स सपोज पहले ही ग्राफ में बी से फ्लैट लाइन लगा दें ऑरिजेंटल, वो तो रेस्ट हो जाएगा, तो गाड़ी रेस्ट पे भी तो नहीं है। और अगर हम ए से स्टार्ट कर लें, इसका ऑपोजिट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर दें, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो नहीं है, गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो आपके दो ग्राफ समझ आ गए। ठीक है? ठीक है। Huzafa, over to you. Why last one is like this? because the resultant force is constant, so the acceleration is constant. Very good. Huzafa said the resultant force जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ना तो आपने फ्रिक्शन फोर्स चेंज की 2000, ना फातिमा आपने mg sin थीटा को चेंज किया। ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स होगी कांस्टेंट, और Huzafa is 100% राइट कि whenever resultant force is constant, acceleration is constant, not zero. आ रही समझ? एक्सेलरेशन तब जीरो होगा फातिमा जब फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट होएगा। फॉरवर्ड फोर्स mg sin थीटा, आई नो इट इज मोर देन फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, वो रिजल्टेंट फोर्स है। दैट्स व्हाई दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक, तो ये नहीं होगा कि एक्सेलरेशन इसका 0 है? गुड, यू सेड एक्सेलरेशन जीरो है। तब Yes. 0 होती है जब फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा इक्वल होते हैं। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो फिर ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढनी है तो फिर ये कर सकते हैं कि इट्स इक्वल टू mg sin थीटा। क्या बात है फातिमा, वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड। फातिमा सेड बच्चों गाड़ी की स्पीड तब कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी तब कांस्टेंट होगी जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। चलो ठीक है ना? सही कह रही है सर। और एक्सेलरेशन तब जीरो होगा जब फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स सेम हो जाएगी। फॉरवर्ड फातिमा जगह बैकवर्ड लगा देंगे और बस यस, गुड, ये जल्दी से करो। mg sin थीटा का आंसर निकाल लो। जल्दी जल्दी बच्चे भी प्लीज। मैं देखो मोमेंटम फिर खैर हम कल कर लेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी पावर और जो डायनामिक्स है ना ये कंप्लीट होने वाले विद इन 5 मिनट्स। जल्दी। फ्रिक्शन का आंसर क्या बोला है? फ्रिक्शन फोर्स का mass is 500 into 9.81 into sine of 60. Yes, बच्चों, what's the answer? तला
4247 433 लगेगा, है ना? 3 लगेगा, 3333 लगेगा। इजाफा इब्तिसाम समझ आ गई? इब्तिसाम Yes, sir. इब्तिसाम कहता होगा सर नुमान की क्लास लेना अजाब ही है, एक दफा शुरू हो जाए खत्म नहीं करते, है ना? आगे तो यही बात क्या करूं यार, पावर इक्वल्स टू, अच्छा पावर चाहिए ना बच्चों, अब आपके माइंड में है पावर एनर्जी बाय टाइम करें, लेकिन टाइम नहीं गिवन ना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टाइम गिवन ही नहीं है, हम पावर कैसे निकालें कैसे निकालें? नाउ सी द मैजिक, एवरीबॉडी नोस पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, एग्री? एग्री डिसएग्री? और वर्क डन की Yes, जगह फोर्स इनटू it is, sir. डिस्टेंस ओवर Yes, टाइम sir. टेकन, Yes. व्हाट इज दिस? Velocity. Velocity. So can I say power is the product of force into velocity? And force अगर नहीं पता तो mg sin theta, because single force यहाँ पे हम ले सकते हैं into velocity, ठीक है बच्चों? Yeah, तो yeah. use this force over there, ये force पता चल गई हमें, इस आंसर को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दें। फातिमा, यू लाइक दिस आइडिया? सही है ना? जी जी सर, मैंने यही किया है। गुड। बच्चों जो लोग अब जितने ज्यादा पास पेपर सॉल्व करेंगे आपको बहुत फायदा होगा, प्लीज आप करें। अच्छा इब्तिसाम ये बहाने छोड़ दो, सर, ये खत्म, ये एमयूएन खत्म होगा। करते सर, पूरा दिन उधर हाँ, बैठना पड़ता है स्कूल में एमयूएन करने की वजह से। मुझे पता है यार आपका बहुत, पता है तुम 2 रीटेक दे रहे हो और ऊपर से टाइम है नहीं है, बड़ा मसला है। क्या आंसर बन रहा है इसका? इब्तिसाम बताओ ना, इब्तिसाम 4.2 10⁻³ इंटू 30 करो, इसको इंटू 30 कर दो यार इब्तिसाम, ये भी नहीं कर सकते? 1.3 into 10⁻⁵। सर बेचारे तो शाम को तंग ना करें सर, उसको नींद आई हुई है, आपने भी 2:30 पर क्लास लगाई हुई है। खैर खैर भेज रहा हूँ बस, ठीक है। 12,600 सर। अच्छा वेरी गुड, सही है इब्तिसाम। अच्छा एक चीज और मुझे बताएं, यहाँ से मुझे बताएं कि हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर कहेगा आपको इस चैप्टर में कि आप शो करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh कैसे आता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कैसे आता है। ये 2 प्रूफ एग्जामिनर मांग सकता है आपसे। एक तो फोर्स इनटू वेलोसिटी था, ये आपने कर दिया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ आपने कर दिया। सो एनीवन कैन हेल्प मी, हाउ वी गेट दिस mgh? use the definition of power, no sorry Work word done. वर्क डन की डेफिनेशन दोनों आएंगे। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब किसी भी चीज को आप लिफ्ट करेंगे तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। सपोज करो ये इस ब्लॉक को इब्तिसाम यहाँ से उठा के इधर ले आता है एक हाइट h पे, ठीक है इब्तिसाम, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी हाइट के लिए। तो इब्तिसाम क्या करेगा, सर जितना उस ब्लॉक का वेट है और जितना डिस्टेंस का मतलब हाइट है, और तला ने कहा सर वेट तो mg है और हाइट तो h है, लुक ये प्रूव हो गया। दूसरा खुद करेंगे आप, पिछले पेपर में भी आया। फातिमा तला लोग ने पेपर में ये प्रूव आया था, दिस वन 3 मार्क का। यूज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन सर बार-बार ना याद दिलाया करें ना। एंड लाइक, अच्छा क्वेश्चन क्या था, I use अब object started from the rest, use the definition of the work done to show that kinetic energy of any object is given by this expression। उसने कहा use the definition of work done and rest, दो उसने हिंट दी थी, एक रेस्ट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है और एक वर्क डन से स्टार्ट किया। तो आप पहला स्टेप बताएं शाबाश फातिमा। अच्छा सर, इसमें होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। गुड, अच्छा तो अब फोर्स की जगह हम ma कर देंगे, वेरी गुड। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की जगह हम s ले लेंगे, s बनता है v² - u² / 2a। बच्चों एवरीबॉडी नोज 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो फातिमा सिंह s की जगह अगर हम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a कर दें, बिकॉज स्टार्टिंग स्पीड 0 है इब्तिसाम, क्योंकि उसने हिंट दी हुई है बस स्टार्टिंग याद स्पीड के। तो काट काट दें शाबाश। तो फिर अब बनता है हाफ mv²।
अब इस पे बार बार तरह को गुस्सा आता है कि मैं इतना आसान काम क्यों नहीं कर सका, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, यहाँ से गलती ताला सही हुई थी। सर वो एमी सर वो इन्विजिलेटर बहुत प्यारी थी सर, उसको देख रहा अच्छा अच्छा क्या बात है जी। अच्छा, अब एक और चीज, मुझे जाते जाते पावर के 5 फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर में यूज हो सकते हैं। हुजैफा, पावर इन वॉट्स 5 फॉर्मूले से फॉर्मूला बता दे, फिर मैं आपको भेजता हूँ बस। पावर की 5 इक्वेशंस। नंबर 1, वर्क डन बाय टाइम टेकन। नंबर 2, Energy by time. गुड, एनर्जी बाय टाइम। नंबर 3, MGH by T. mgh by t, force into distance by t, kinetic energy by t, और लास्ट फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये पावर क्या होगी? अच्छा, जो डेफिनेशंस आपने याद करनी है इस चैप्टर में वो 5 है। नंबर 1 बोले, फर्स्ट, वर्क डन। कोई एक बताता जाए, शाबाश। It is the product of force into the displacement in the direction of the force. गुड। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी। It तला is के अलावा कोई, तला के it is अलावा, तला के अलावा कोई, शाबाश। So energy in an object due to its motion. एनर्जी associated with an object with its motion. Very well done. इब्तिसाम, पोटेंशियल एनर्जी। जाग जाओ, पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या डेफिनेशन, ये 5 डेफिनेशन है जो बहुत जरूरी है आपके पेपर में। ये 5, ठीक है, ये 5 these are very very important। यार बोल दे भाई, खुदा का Okay, sir. वास्ता। ये डेफिनेशन इब्तिसाम आपने याद करनी है। चाहिए पोटेंशियल बताएं जी, तला आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी। Sir, formula बताना है, definition बताना है? डेफिनेशन लिखा हुआ है जानी। Sir, energy of an object due to its height. एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती। एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट पे स्पेस में मूव कर रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बेशक हाइट हो। लेकिन K2 पे ऑब्जेक्ट कोई बंदा चला जाए, माउंट एवरेस्ट पे चला जाए, उसकी पोटेंशियल 0 नहीं है। अच्छा, पावर के लिए फातिमा क्या लिखेंगे? उज़ैफा आप बता सकते हो? उज़ैफा आप बताओ। पावर, एनर्जी ट्रांसफर्ड Over time. per unit time, or work done per unit time। और लास्ट, एफिशिएंसी। फॉर्मूला भूल गए थे हम, क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी का? बस बताओ। यूजफुल, फातिमा बोलो। So ये वो है ना, useful power output by input. पावर या एनर्जी कुछ भी हो सकता है। यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट टोटल, ठीक है, into 100. इनटू 100। ये आपको क्या दे देगा बच्चे? एफिशिएंसी। Efficiency। चलो बच्चों, आज के लिए काफी। आज हमने डायनामिक्स और वर्किंग पावर को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये पूरे का पूरा लेसन मैंने रिकॉर्ड भी